आम तौर पे ये कंसेप्ट है कि जब बंदा ख़ुदकुशी कर लेता है उसके ज़हन में ये होता है कि वो सारी दुनिया की टेंशनें उसकी ख़त्म हो जाएंगी और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। वो मीर तकी मीर कहता है ना कि अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के बिना चैन पाया तो फिर किधर जाएंगे। मतलब ये है कि अब ये बंदा समझता है कि मैं मर जाऊंगा, दुनिया के चक्कर और दुनिया की मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। और वो बात उसकी अपनी ज़ात के अतबार से ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कितने ही लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बंदा ख़ुदकुशी करता है, हज़ारों लोग उसके साथ अटैच होते हैं और वो उनको टेंशन में या मुसीबत में या परेशानी में छोड़ जाता है। और फिर ये कौन सी ऐसी गारंटी है कि मरने के बाद बंदा वो जो है वो गोया कि आसान हो गया। हालांकि वो मरने के बाद जो तकलीफ़ें हैं वो तो दुनिया की सारी तकलीफ़ें एक कतरा है, और मौत के बाद की जो तकलीफ़ें हैं वो समुंदर है। यानी एक हदीस में आता है कि जिस तरह बंदा मरता है, जिस तरह ख़ुदकुशी करता है, यानी ख़ुदकुशी अगर एक बंदे ने कणकेड़ियाँ गोलियाँ खा दिया, वो दोज़ख के अंदर वही खाता रहेगा हमेशा के लिए। और एक बंदा पंखे से झूल गया और फंदा ले लिया, उसको दोज़ख के अंदर भी वही अज़ाब के हम हमेशा के लिए होता रहेगा। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट एक बन गया हुआ है कि जी हम मर जाएंगे और हमारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो वो तो जब बंदा उस दुनिया में जाता है वही अंदाज़ा लगा सकता है। या हमारा दीन हमें बताता है, कुरान हमें बताता है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि मौत के वक्त जो तकलीफ़ होती है और मौत के बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है, कब्र का ज़माना है, आखिरत का दिन है और उसके बाद हमेशा की दोज़ख है। तो इसलिए ये जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उनके ज़हनों में ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है कि हम मर जाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। वो तो बेचारे परेशानियों के समुंदर में छलांग लगा देते हैं। यानी एक दुनिया की जो परेशानी है वो कतरे में से निकल के गोया समुंदर में चलेगी। इसलिए ये जो अगर इंसान के ऊपर कोई तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, तो बहुत बड़ा फार्मूला हमारा दीन भी बताता है। और एक जर्नल सी बात भी है कि अपने से नीचे वालों को देखो तो शुक्र करोगे कि आपके नीचे कितने ऐसे इंसान हैं, करोड़ अरब इंसान हैं जो आपसे भी लोअर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप ऊपर वालों को देखेंगे, ज़्यादा दौलत वालों को, इख्तियार वालों को देखेंगे, तो फिर इंसान शुक्र नहीं करता। शेख सादी जा रहे थे, पाँव में जूता नहीं था, तो ऐसे ही दिन में ख्याल आया कि मेरे पाँव में जूता भी नहीं है और लोग पता नहीं क्या से क्या पहने बैठे हैं। तो फ़ौरन आगे गए, देखा एक बंदे का वो पाँव ही नहीं था। तो वो फ़ौरन सजदे में गिर गया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कम से कम पाँव तो दिया हुआ है। तो इसलिए जब बंदा इन लोगों को देखता है जो अपने से डाउन है, तो फिर वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है। और फिर ये है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे इंसान जब हो जाता है, हर तकलीफ़ में, हर मुसीबत में अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने पेश कर दे कि ऐ अल्लाह ये मेरी परेशानी है, तू ही इसको हल करने वाला है। जब बंदा अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सामने फेंक देता है, फिर अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी करीम है, वो अपने बंदे की परेशानियों को ख़त्म भी कर देती है, कम भी कर देती है। और फिर ये हमें तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दुनिया में जो बंदा तकलीफ़ों में, परेशानियों में, उसके लिए आखिरत में हमेशा की राहत है। अगर दुनिया में वो तकालीफ पे सब्र करता है, मुसीबतों पे, बीमारियों पे, परेशानियों पे, गुर्बत पे सब्र करता है, तो उसके लिए हमेशा की नेमतें और हमेशा की इज़्ज़त है। अल्लाह पाक उससे बंदे को बुलाएँगे स्पेशल और उसे कहेंगे कि मेरा बंदा, मुझे तो इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो मैंने आजमाइश के लिए किसी को दौलत ज़्यादा दे दी, किसी को गरीब रख दिया, तो ऐ मेरे बंदे मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम और जलाल की कसम, मैं तुझे अब वो दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसे कहा जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा इसको जन्नत का एक बाहर से ना दिखा के लाओ। अब वो वापस आएगा, कहेगा कि अल्लाह मैंने तो दुनिया में एक लम्हा भी जो है ना मुसीबत का नहीं देखा, उसको सारी मुसीबतें भूल जाएंगी। तो इसलिए ये जो भी इंसान पे आला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह की तरफ जब रुख कर लेगा तो अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी करीम है, वो बंदे की तकलीफ़ को ख़त्म कर देती है। तो हम भी, मुआशरे के जो लोग हैं वो भी इर्द गिर्द निगाह रखें। ऐसे लोग जो टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबतों में, उनकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करना ये पूरी सोसाइटी की, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी, हर फ़र्द सारी उम्मत का ज़िम्मेदार है, सारी इंसानियत का ज़िम्मेदार है और सारी इंसानियत हर फ़र्द की ज़िम्मेदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन की समझ अता फ़रमाए।